बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मई है और दिन है सोमवार का। शरीफ ख़ानदान के हामी सहाफ़ियों में फूट पड़ चुकी है। शरीफ ख़ानदान के हामी सहाफ़ी मुतज़ाद दावे कर रहे हैं। शरीफ ख़ानदान के हामी सहाफ़ी जो है वो मुख्तलिफ बयानियाँ बना रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि शरीफ ख़ानदान के अंदर भी ज़ाहिर तकसीम है। मरीम नवाज़ के अपने सहाफ़ी हैं, शहबाज शरीफ के अपने सहाफ़ी हैं। मरीम नवाज़ के सहाफ़ी मरीम नवाज़ की लाइन लेते हैं, शहबाज शरीफ के हामी सहाफ़ी शहबाज शरीफ की लाइन लेते हैं। अच्छा, ये दिलचस्प सूरत हाल है। जब PTM बनी तो उस वक्त तो खैर चांदी हो गई थी सारे सहाफ़ियों की भी, और उस वक्त इनका भी फ़ायदा हुआ क्योंकि PDM में शामिल जितनी जमातें थीं एंटी इमरान खान, उन सब के हामी सहाफ़ी एक पेज पर आ गए थे। सब जो है वो उनको PDM को सपोर्ट करने लगे। फिर आपको याद होगा जब मरीम नवाज़ और बिलावल में लड़ाई हुई, एक दूसरे को खून के दाने दिए। बिलावल ने कहा कि इनकी रगों में वो वाला खून है, उन्होंने कहा ये सिलेक्टेड है, ये लेपालक है, ये फ़ौज ने इसको गोद ले लिया है। तो उस वक्त फिर जो पीपल्स पार्टी के हामी सहाफ़ी थे उन्होंने नून लीग पर हमले शुरू कर दिए कि ये तो हैं ही चोर, ये तो हैं ही ये। पीपल्स पार्टी के जो नून लीग के हामी सहाफ़ी थे उन्होंने कहा जो तुम्हारी औकात क्या है, तुम इस्टेब्लिशमेंट के नए पालतू बन रहे हो। इस तरह के उन्होंने जो है वो कहना शुरू कर दिया और एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अब जब इक़्तिदार आया फिर सारे खुश थे। अच्छा, लेकिन अब क्या मसला है? अब जब नून लीग फंस चुकी है कि इलेक्शन कराने या नहीं कराने, जो मरीम नवाज़ के हामी सहाफ़ी हैं वो ज़ोर लगा रहे हैं, बयानियाँ बना रहे हैं मरीम नवाज़ वाला कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और जो शहबाज शरीफ के हामी सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए, इलेक्शन अब 2023 में होना चाहिए, इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अब मैं आपको बताता हूँ कि गरीदा फारूकी क्या कह रही हैं, तलत हुसैन क्या कह रहे हैं, एक दो और का भी इसमें आपको मैं बताऊँगा। गरीदा फारूकी दावा कर रही हैं कि हुकूमत पार्लिमान कि हुकूमत आइनी मुद्दत पूरे करेगी। लंदन इजलास में फैसला, यानी इलेक्शन 2023 में अगस्त के माह के बाद। अब इमरान खान क्या करेंगे? आज सियालकोट जलसे में देखते हैं क्या कहते हैं। फिर मैं आगे आपको बताता हूँ तलत हुसैन साहब क्या कह रहे हैं। ये मरीम नवाज़, ये गरीदा फारूकी साहबा शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप की हैं और ये शहबाज शरीफ साहब के बयानिए को आगे बढ़ाती हैं। कभी कभी शहबाज शरीफ साहब को आड़े हाथों में ले लेती हैं, लेकिन वो उनके फ़ायदे के लिए आड़े हाथों लेती हैं, उनके नुकसान के लिए नहीं लेती। कि जैसे शहबाज शरीफ ने वो मान लिया था कि वो जो डॉक्यूमेंट तो है जो अमेरिका से आया था और उसमें धमकियाँ में ज़बान भी इस्तेमाल की गई है, उस पर गरीदा फारूकी साहबा ने बहुत आड़े हाथों लिया था शहबाज शरीफ को कि आपने बहुत बड़ी हमाकत की है, ब्लंडर की है, आप फ़ायदा दे रहे हैं इमरान खान को, आपने वो बात मान ली है जो इमरान खान का बयानिया था। उसके बाद गरीदा फारूकी साहबा कहती हैं कि ये तस्लीम शुदा है कि गुज़िश्ता 3.5 साल में बेहद तबाही हुई है, लेकिन मौजूदा हुकूमत डिलीवर करने के लिए आई है। डिलीवर कीजिए। इमरान खान ने क्या तबाही की ये आपने बतौर अपोजिशन बताना था। अब आवाम को ये बताइए आपने क्या करना है, पॉलिसी क्या है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस आकर कौम से खिताब करें। तो गरीदा फारूकी साहबा मशवरे दे रही हैं और जो उनकी एक फ्रस्ट्रेशन है इमरान खान के ख़िलाफ़ वो भी निकाल रही हैं, इनको मशवरे भी दे रही हैं, इनके लिए अपनी नेक ख्वाहिशात, अपने जज्बात का इजहार भी कर रही हैं शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए कि शहबाज शरीफ हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या क्या इनकी नाकामी है। और अगर शहबाज शरीफ पर ये तनकीद भी करती हैं गरीदा फारूकी साहबा तो वो तनकीद बराए इस्लाह होती है, तो उनके भले के लिए होती है, वो अच्छी नीयत के साथ होती है। उसके बाद वो कहती हैं कि अवाम रिलीफ मांग रही है, खाली खुली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं। मखलूत हुकूमत के मसाइल अपनी जगह, लेकिन इन तमाम मसाइल का आप सबको अदम एतमाद लाते वक्त अंदाज़ा था। अच्छा, यहाँ पर ये जो टारगेट करनी है वो मरीम औरंगज़ेब को असल में कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौम को एतमाद में लें, वाज़ेह पॉलिसी बताएं, इत्तेहादियों को इजलास बुलाएं, कड़े फैसले भी करने पड़े तो करें, वक्त निकलता जा रहा है। और कड़े फैसले से क्या मुराद है कि पेट्रोल महंगा करें। ये सारे जिनके दिल में बहुत दर्द था अवाम का, जो हर वक्त कहते थे इमरान खान IMF के सामने लेट गया है, इमरान खान ने मुल्क तबाह कर दिया, इमरान खान ने मुल्क बर्बाद कर दिया है, अब ये सारे के सारे कह रहे हैं पेट्रोल महंगा करो, पेट्रोल महंगा करो, बहुत ज़रूरी है। कल आप देखें कि जियो पर 6 माहिरीन मईशत को बिठाकर और इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया गया कि इमरान खान ने पेट्रोल सस्ता करके मुल्क के साथ जुल्म किया था, अवाम के साथ ज्यादती की थी, पेट्रोल महंगा करें, फ़ौरन करें, नून लीग को फ़ौरन पेट्रोल महंगा करना चाहिए। जब इमरान खान पेट्रोल महंगा कर रहा था और कह रहा था और बार बार कह रहा था कि ये इंटरनेशनल मार्केट की वजह से मैं कर रहा हूँ, आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ गई हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं जितने का पेट्रोल ख़रीद रहा हूँ उतने का ही मुझे देना पड़ रहा है, मैं अपना टैक्स नहीं ले रहा, मैं ले भी नहीं ले रहा, सब कुछ इमरान खान ने कहा। लेकिन उस वक्त ये क्या कहते थे, शाहज़ेब खानज़ादा साहब फेफड़ों का जोर लगा लगा कर बताते थे कि बड़ा जुल्म कर रहा है इमरान खान, कैसे अवाम पेट्रोल ख़रीदे, तबाही हो गई, मुल्क की बर्बादी हो गई, गरीब लुट गए। यहाँ तक कि
जिस दिन पेट्रोल इमरान खान ने सस्ता किया 10 रुपये, उस दिन उससे अगले दिन मेरा ख्याल है कमरान शाहिद ने 3 शहरों से लोगों से बात करके और लोगों के अपनी मर्जी की चीज़ें चलाई जो रिकॉर्ड करके कि ये क्या रिलीफ है, पहले आपने इतना बढ़ा दिया, 10 रुपये सस्ता किया, ये क्या बात है। यानी इमरान खान के पेट्रोल सस्ता करने पे भी कमरान शाहिद ने प्रोग्राम मुजम्मती किया था कि इसने ज्यादती किया, इससे ज़्यादा पेट्रोल जो है वो सस्ता होना चाहिए। ये चीज़ें अगर कोई निकाल सकता है तो वो प्रोग्राम निकाले, उसके क्लिप्स निकाले, और जिस दिन ये पेट्रोल बढ़ेगा उस दिन कमरान शाहिद के ट्विटर में जाके उसके मुंह पे मारे वो क्लिप्स कि जिस दिन इमरान खान ने सस्ता किया था उस दिन तुम मुजम्मत कर रहे थे और अब तुम लोग जस्टिफाई कर रहे हो इनके पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने को। उसके बाद फिर खलीदा फारूकी कहती हैं कि 2018 इलेक्शन इमरान खान को मुल्क भर से 30% वोट मिले, बाकी तमाम जमातें जो आज जिनकी मखलूत हुकूमत है उनको उनके वोट 70% हैं। पाकिस्तान का सिर्फ 30% इमरान खान के साथ है, जिनका आधे से भी कम जलसों में नजर आता है। इमरान खान की कामयाबी जारहाना बयानियाँ और सोशल मीडिया है। हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी तगड़ा होना होगा, यानी फौज को भी पैगाम दे रही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि फौज को अब हौसला कौन दे रही है, खलीदा फारूकी हौसला दे रही है, फौज को हौसला बढ़ा रही है, मजबूत हो जाएं, डट जाएं, नहीं लेना इमरान खान का प्रेशर, नहीं कराना इलेक्शन, क्योंकि ये शहबाज शरीफ की लाइन ले रही हैं। अब आ जाएं तलत हुसैन साहब। तलत हुसैन साहब जो कि मरीम नवाज़ कैंप से तल्लुक़ रखते हैं, मरीम नवाज़ के हामी हैं, वो कहते हैं खलीदा ने क्या कहा था कि फैसला हो गया है कि इलेक्शन नहीं होगा, 2023 तक ये हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। तलत हुसैन साहब क्या कहते हैं, नवाज शरीफ ने इमरान खान की तबाहकुन पॉलिसीज़ की सियासी कीमत चुकाने से इनकार कर दिया। यानी इन्होंने फैसला सुना दिया कि इमरान खान तबाही किया है। जो 30-40 साल पहले नून लीग ने ना गुजारे वो शानदार थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 3-3 बारियां ली, दूध और शहद की नहरें बह रही थी। नवाज शरीफ ने इमरान खान की तबाहकुन पॉलिसीज़ की सियासी कीमत चुकाने से इनकार कर दिया। अब शहबाज शरीफ के पास जो बतौर वज़ीर-ए-आज़म वैसे ही असर और बेसिम नज़र आ रहे थे, असम्बली तहलील करने के अलावा कोई ख़ास अमली रास्ता शायद मौजूद नहीं। पंजाब भी नए इंतखाबात की तरफ जाता नज़र आ रहा है। ये कह रहे हैं, नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं सियासी कीमत अदा नहीं करूँगा, यानी पेट्रोल नहीं बढ़ाऊँगा, डीजल नहीं बढ़ाऊँगा, और इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इनका तल्लुक नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ ग्रुप से है, मरीम नवाज़ ग्रुप से है। अच्छा, एक और मैं यहाँ आपको चीज़ बताऊँ कि इस वक्त क्या खेल खेल रहे हैं ये नवाज शरीफ के हामी जो साफ़ी हैं, वो ये बयानियाँ दे रहे हैं कि नवाज शरीफ तो अभी भी इलेक्शन चाहता है, नवाज शरीफ तो हुकूमत लेने नहीं चाहता था। और भाई ये उसी तरह के बयानिया जैसे हामिद मीर ने बयानिया बनाया था कि नवाज शरीफ तो ज़मानत लेने नहीं चाहता। जाती उम्र में बैठे हुए नवाज शरीफ से कोट लाखपा जेल में बैठे हुए नवाज शरीफ ज़्यादा खतरनाक है। जाती उम्र में बैठे हुए नवाज शरीफ से लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ से जाती उम्र में बैठे हुए नवाज शरीफ ज़्यादा खतरनाक है। नवाज शरीफ बाहर गया तो 1 माह में वापस आएगा, ना आया तो सबसे ज़्यादा प्रोग्राम मैं करूँगा, ये हामिद मीर कहा करते थे। कब प्रोग्राम किया उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ? तो ये उसी तरह का बयानी है कि जनाब नवाज शरीफ तो अच्छा है, मरीम तो अच्छी है, शहबाज शरीफ बड़ा ख़राब है। ये तरीका वारदात है इनका। उसके बाद तलत हुसैन ने इस बात पे भी क्लास ली मरीम औरंगज़ेब की कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉइंट नहीं है, फजूल बयानबाजी है। अगर जो कुछ वो कह रही हैं कि इमरान खान सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये ठीक भी है तो ये गवर्नेंस प्लान इनका क्या है? ये कैसे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस फवाद चौधरी, शिबली फराज, शहबाज गिल और बाकी जो थे शेख रशीद, फिरदौस शेख अमान से मुख्तलिफ कैसे हैं? और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की परसेप्शन पे भी वो बात कर रहे हैं और तलत हुसैन चाहते हैं कि इलेक्शन में जाएं, इसके अलावा कोई हाल नहीं है। अच्छा, ये आप देखें अली मोइन नवाज़ साहब हैं, वो कह रहे हैं नून लीग की सबसे बड़ी गलती फराह खान, तोशाखाना, घड़ियाँ वगैरह के गिरद बयानी बनाना थी। बयानिए को मुईशत IMF प्रोग्राम के तर्क करने के जुर्म पेट्रोल सब्सिडी के गिरद बनाने की ज़रूरत थी, लेकिन नहीं, घड़ियों और पर्स में फंसे रहे, अब भुगते, अपने पाँव पर ही सबसे बड़ी कुल्हाड़ी मारी। यह भी बरस रहे नून लीग पर कि जो इमरान खान के खिलाफ बयानिया बनाना था वो नहीं बनाया। फिर कहते हैं कि जब लैंड क्रूज़र का पेट्रोल टैंक भरता है तो पाकिस्तानी टैक्स पेयर इसके अमीर मालिक को 4200 रुपये की सब्सिडी देता है। पेट्रोल पर 45.1 रुपये सब्सिडी नाकाबिले बर्दाश्त है। बाइक वगैरह के लिए टारगेटेड सब्सिडी के लिए एक तरीकाकार की ज़रूरत है। हुकूमत को इस पर अभी तक काम कर लेना चाहिए था। यानी ये भी कह रहे हैं कि फ़ौरन बढ़ाओ पेट्रोल, बस महंगा करो। सारे लगे हुए हैं, सारे नून लीग के हामी लगे हुए हैं कि पेट्रोल बढ़ाओ, अवाम पे पेट्रोल बम गिराओ, अवाम का जीना दो भर कर दो। अवाम के लिए पहले महंगाई, तबाही और बर्बादी कर दी, शदीद क़यामत के इस गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, लेकिन पेट्रोल महंगा करो। अच्छा, डॉन लीग्स वाले सिरल जो हैं, डॉन लीग्स 2 वाले और डॉन लीग्स 1 वाले, सिरल अल्मेडा, वो कहते हैं FMLN
इसका नीचे अच्छे लोगों ने जवाब दिए, जिनमें से एक जवाब वो सलमा नाम से अकाउंट है, उन्होंने कहा N4 सलमा, N40 सलमा। उन्होंने कहा कि फारिग मुस्लिम लीग N, यानी ये कह रहे हैं FMLN फारिग मुस्लिम लीग, N फॉरेन मुस्लिम लीग, N फेल्ड मुस्लिम लीग, N फेंटेड मुस्लिम लीग, N फॉलन मुस्लिम लीग, N, और इसी तरह से उन्होंने लंबी गर्दान लिखी है कि इनका मतलब ये है। तो अब घबरा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के हामी सहाफ़ी भी, और उनमें फूट भी पड़ चुकी है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि इन्होंने बयान ही नहीं बना सके, बयान इनसे बन नहीं रहा, फजूल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फजूल बयानबाजियाँ कर रहे हैं। और एक ग्रुप कह रहा है कि फ़ैसला हो गया इलेक्शन कराने का, और एक कह रहा है कि नहीं, फ़ैसला हो गया 2023 तक नून लीग हुकूमत करेगी। ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासुर। अल्लाह हाफ़िज़।